लेके जाना पड़ा और आराम से जिंदगी जीकर इन्होंने यात्रा पूरी की। और इनकी यात्रा के बाद, जीवन यात्रा पूरी होने के बाद, इन्होंने इस यात्रा को इतनी लंबी बढ़ा दी कि ये युगों युगों तक चलती रहे। नमस्कार, आज मैं गुड़ामालानी के दांदलाबास के अंदर हूँ और यहाँ पर एक मानवता और मिशन को लेकर एक शानदार पहल हुई है। पहल इस तरीके की है कि काफी बार एक सुनने में आ रहा है कि मरने के बाद इंसान जीवित नहीं होता है। ऐसी कहानी आज गुड़ामालानी के अंदर हुई है। यानी जीवित का मतलब ये है कि ये आज जो एक परिवार ने एक ऐसा बीड़ा उठाया कि एक माताजी स्वर्गवास हो गया और स्वर्गवास के पश्चात उस परिवार ने सोचा कि ये मानवीय जीवन है और इसमें क्यों नहीं इस मानवीय कार्यों में लगाया जाए। तो इन्होंने सोचा कि ये जो चिकित्सा क्षेत्र में इनका जो देहदान है उनकी घोषणा की है और आज पूरा गांव, पूरा परिवार है जो इस स्नेह या जो अंतिम यात्रा के अंदर पूरा गांव उमड़ा है। परिवार के लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं और वास्तव के अंदर अगर बात करें गुड़ामालानी क्षेत्र का ये एक ऐसी पहली पहल है, इसकी हर कोई सराहना कर रहा है। बाड़मेर से देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट से स्पेशल टीम भी पहुंची है और काफी संख्या के अंदर यहाँ पर ग्रामीण पूरा परिवार के यहाँ पर लोग हैं और ये गुड़ामालानी क्षेत्र की एक पहली पहल है। हमारे साथ में यहाँ पर परिवार के लोग हैं, ग्रामीण हैं, यहाँ के सरपंच जी हैं। सरपंच जी, आपके क्षेत्र की ये जो एक पहल हुई है, जिस तरीके से माता जी की बात करें तो माता जी की उम्र भी 100 साल पूरी हुई है और ये एक पहल शुरुआत हुई है। आज जो ये मानवीय कार्यों के लिए जो एक आपके गांव की जो एक नई उमंग या नई लहर निकली है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव हमारे ग्राम पंचायत नगर में राजसो गांव दालावास में जी। ये पहली बार हुई है। मालानी पट्टी में, हमारे मालानी में, गुड़ामालानी तहसील में। मैं भी 58 साल का हूँ, लेकिन मैं तो पहली बार देखी हूँ। आज दिन तक कभी ऐसे नहीं हुई नहीं है हमारे। पर सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की आप पहल को लेकर किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा है, उत्साह के हिसाब से देखते हैं, लोग खुश हैं और आने वाली इनकी बॉडी भी रिसर्च करेंगे तो बड़े बड़े डॉक्टर भी इनसे रिसर्च करके डॉक्टर बनेंगे और गांव में भी मेडिकल में भी फायदा होगा और बहुत अच्छा काम किया है और परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा बाबा जी, जिस तरीके से आपके परिवार के लोगों ने आपने पहल की है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इस संसार में आए हैं, उनको जाना तो एक दिन तय है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और आपके परिवार ने पहल की है? हमारे परिवार में मैं यहाँ का वारिस होने के नाते जी, मैं पहली बार ऐसा एक बाड़मेर जिले में देखा। हमारे परिवार से स्टार्ट हुआ है। बहुत बड़ी हमको भी अच्छी उत्साह और खुशी है कि ये मेरी मामी जिंदा है, आज जिंदा मानते हैं, ऐसा ही पहल करते और आने वाला समय इनकी हर एक चीज मेडिकल में काम आए और संसार में इनकी सुगंध जाए, संसार में इनका भीषण हुए हमारे इस बाड़मेर जिले का नाम। बिल्कुल। कालूराम जी, जय श्री राम। कालूराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव के अंदर बहुत ही एक अच्छी पहल हुई है, जिस तरीके से आप भी मानवीय कार्य में हमेशा अपनी भागीदारी रहते हैं। हाँ सर, सबसे पहले तो इस परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरुआत करनी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया पूरी धारणाओं और आस्थाओं से जुड़ी है, लेकिन इन्होंने वास्तविकता का परिचय दिया है कि मनुष्य जिंदे जी काम आया है और मरने के भी बाद काम आता है। और एक कहावत है कि मरने के बाद में इंसान को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता, परंतु आज जो माता जी का स्वर्गवास हुआ है, परंतु कहीं न कहीं पुनर्जन्म यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि जो चीजें होगी वो वापस। हाँ, ये इनका जो जीवन है वो अमर माना जाता है। और इन सबसे पहले तो ये बात है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि 100 साल से उम्र माता जी की आयु थी और आज तक 2-3 दिन पहले मैं मिलने भी आया था, कोई शरीर में बीमारी नहीं है। तो इससे भी बहुत बड़ा रिसर्च होगा कि 100 साल की उम्र तक शरीर में बीमारी नहीं है और 60 साल की उम्र के बाद बिल्कुल हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाना पड़ा और आराम से जिंदगी जीकर इन्होंने यात्रा पूरी की। और इनकी यात्रा के बाद, जीवन यात्रा पूरी होने के बाद, इन्होंने इस यात्रा को इतनी लंबी बढ़ा दी कि ये युगों युगों तक चलती रहे और इससे मनुष्य सीखता रहे कि मानव कुछ भी कर सकता है अगर सोच लेता है तो। नहीं तो इंसान अब थोड़ी देर बाद में हम सब मिलकर माता जी को मिट्टी में गाड़ के आ जाते और इसका कोई नामो निशान नहीं रहता। और मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि ऐसी मानवीय पहल करे जो मानवता के काम आए। कहीं न कहीं अगर बात करें तो ये विकसित भारत को भी इस प्रकार की अगर बात करें, आज मोदी जी का भी सपना है, तो उसमें क्योंकि ये एक शिक्षा युग में आपने जो परिवार ने, आपके गांव के लोगों ने एक सहयोग किया, कहीं उसमें भी बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि चिकित्सा आज से पहले हम तो इतने पढ़े लेकिन हम सुन रहे हैं कि जानवरों की बॉडी पर रिसर्च होता था, इंसान तो कोई बॉडी देना नहीं चाहता था, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आई है और वो देहदान की घोषणा करते हैं। इससे रिसर्च होगा, माता जी की 100 साल की उम्र में इस बॉडी से जो रिसर्च होगा उससे बहुत कुछ चिकित्सा विभाग में फायदा होगा, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए
एक सीख मिलेगी। बिल्कुल, और भी हमारे साथ में यहाँ के परिवार के लोग हैं। सर, आपके जिस तरीके से दादी सा लगते थे जी, हाँ, ये हमारे दादी साहब थे। क्या क्या और नाम था उनका? गैरों देवी। अच्छा, बिल्कुल। और 100 साल की स्वस्थ उम्र में गुजरे हैं। हम्म, और हमारा यही एक सपना था कि हमारा जो जिंदा जिए जीवन वो भी मानवता के लिए काम आए, और जाने के बाद भी मानवता के लिए काम आए। तो सब पूरे हमारे पूरे परिवार का, पूरे रिश्तेदारों का, और पूरे गांव का, और पूरे क्षेत्र का, सब जी। लोगों का बहुत अच्छा और सराहनीय सहयोग रहा है हम्म, इस पहल के लिए। हम्म। और सभी ने हमें ही एक हिम्मत दी है, एक नया हमें जोश दिया सर, है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की तो कभी सोच भी नहीं रखते लोग, परंतु आपने जो ये कदम उठाए इसमें आपको एक मन के अंदर डर नहीं लगा, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा? इस प्रकार के आपको दिमाग के अंदर ये बातें नहीं है कि भई ये आज एक नई पहल करना बहुत कठिन काम है सर? मैं बाड़मेर जिले का पहला व्यक्ति हूँ जिन्होंने मैंने 2017 के अंदर अम्बेडकर जयंती गुड़ामालानी के अंदर सांसद कर्नल सोनाराम जी और पूर्व मंत्री हेमाराम जी के सक्षम मैंने 1000 लोगों के सामने यही शपथ ली थी कि मरने के बाद जो मेरा शरीर है वो मेडिकल क्षेत्र में काम आए। और वो पहले वो शुरू हुई। आज मेरा जो मेरे माता पिता सहित मेरा पूरा परिवार है वो मेडिकल कॉलेज बाड़मेर को दे दान की घोषणा कर चुके हैं। और मेरा सौभाग्य ही रहा, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और सभी मैं ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी रिश्तेदारों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पहल के अंदर मुझे एक हिम्मत दी, मुझे एक संबल दिया। और आज मेरे दादी जी के स्वर्गवास पे 100 साल की उम्र के अंदर ये जो कदम है वो एक चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहा है। ये आने वाले क्षेत्र के अंदर एक मानवता के अंदर बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी। और मेरा तमाम सभी ग्रामवासियों से, रिश्तेदारों से, सभी भाई बंधुओं से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस पहल के अंदर आप भी आगे आए और जितना हो सके इतना मानवता के अंदर आप कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए नमस्कार। जो ये परिवार इनका मतलब परिवार है आध्यात्मिक से भी जुड़ा हुआ है। जी। ये जो अभी आज माता जी का स्वर्गवास हुआ है, करीब 101 साल, इनका बेटा भी सन्यासी है और उनका पोता भी सन्यासी। आध्यात्मिक से भी ये जुड़े हुए हैं। और इसी परिवार से इनका बड़ा बेटा सवाराम और उनकी धर्मपत्नी और इनका माता जी का पोता अमराराम और उनकी धर्मपत्नी, चारों ने भी पहले दे दान की घोषणा कर चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा मानवीय कार्य है। जो शिक्षा में स्टूडेंट्स अपना रिसर्च कर रहे हैं उनके अंदर उनको बहुत ही सहायता मिलेगी। इनके अंगों को जानेंगे, रचना प्रणाली को जानेंगे, और जो सर्जरी होती है मरीज की उससे पहले इनको जान करके मतलब इनके बारे में जानकारी हासिल करके अच्छी तरह से वो सीख सकेंगे।